हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम लोग मैटलब पढ़ेंगे। मैटलब यूपीपीसीएल के लिए इम्पोर्टेंस भी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैटलब मैटलब का जो फुल फॉर्म है कि मैटलब मैट्रिक्स लेबोरेटरी, इसको हम जानते हैं मैट्रिक्स लेबोरेटरी के नाम से, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक, तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि मैटलब को किसने डिजाइन किया था, ठीक, तो मैथवर्क्स नाम की कंपनी ने डिजाइन किया था। डेवलप्ड बाई मैथवर्क्स नाम की कंपनी ने इसे डिजाइन किया था। एक्चुअल में मैथवर्क्स नाम की कंपनी ने भी डिजाइन नहीं किया था इसे। जो डिजाइन किया था क्लीव मोलर नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था इसे। क्लीव मोलर ने ही लिंडबैक और स्पैक की अथर ऑफ लिंडबैक एंड स्पैक, तो उसके अथर भी क्लीव मोलर ही हैं। देखो, जब क्लीव मोलर मैटलब पे काम कर रहे थे तो इनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कुछ नहीं था, तो मैथवर्क्स नाम की कंपनी ने इनको रख लिया। यानी इन्होंने मैथवर्क्स नाम की कंपनी में क्या किया, डिजाइन किया। तो इसलिए हम ये भी जानते हैं कि मैटलब किसके द्वारा डेवलप्ड है, मैथवर्क्स नाम की कंपनी के द्वारा। ठीक, तो मैटलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, तो मैटलब के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। प्लॉटिंग फंक्शन एंड डेटा, जो हमारा डेटा है उसका हम क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। प्लॉटिंग का मतलब क्या है, प्लॉटिंग फंक्शन एंड डेटा, कि जैसे कि मान लो कि कक्षा में 50 छात्र थे, तो किसी के 50% हैं ठीक नंबर, कोई यहाँ पर है 70% है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। यानी हम इसमें प्लॉटिंग कर सकते हैं, डेटा का प्लॉटिंग करना मतलब ग्राफ के थ्रू। क्रिएटिंग एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस, हम यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग एल्गोरिथम मतलब कि कोडिंग, जैसे कि हम इसमें अगर कोई डेटा x बराबर मान लो 2 देते और y बराबर 3 दे दे, तो वो कंप्यूटर जान जाएगा कि x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। जैसे कि अगर कोई वीडियो मान लो यूट्यूब के एल्गोरिथम में फंस गई, तो इसका मतलब क्या है कि यह सर्च में नहीं आ रही है। और इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कहा फेसबुक से क्या कहा कि तुम्हें ऐसी सारी पोस्टें डिलीट करना है जो कम्युनल वायलेंस फैलाती है। अब फेसबुक क्या करेगा, अपने एल्गोरिथम में फीड करेगा, जैसे कि मान लो उसने वर्ड फीड कर दिया हिंदू मुस्लिम x बराबर a y बराबर a, तो जैसे ही उसकी एल्गोरिथम में ये चीज़ें आएंगे वर्ड कम्युनल, तो वो जान जाएगा और उस पोस्ट को क्या करेगा, वहाँ से हटाएगा। ठीक, तो ये एल्गोरिथम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग यूजर फेस, हम क्या कर सकते हैं, यूजर के थ्रू इंटरफेस कर सकते हैं। इंटरफेसिंग प्रोग्राम रिटन इन अदर लैंग्वेज, जो अदर लैंग्वेज, पहले तो हम जानते नहीं थे कि सी भी कोई लैंग्वेज होती है, हम इसे जानते थे कि C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, लेकिन सी भी क्या है, एक लैंग्वेज है। यानी कि हम इसे अदर लैंग्वेज के साथ भी क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या है, इंटरफेस इसका मतलब है हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, मतलब हम शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो इतना कर सकते हैं। मैटलब सॉफ्टवेयर, दूसरी बात है कि मैटलब पैड है, मतलब कि मैटलब फ्री नहीं है इसको, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि
इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है? स्लो स्पीड है, स्लो स्पीड, ये भी एक डिसएडवांटेज है। बाकी इजी है, ठीक। और इसके बाद में जब हम इसको यूजर इंटरफेस, मतलब कि हम जब MATLAB हमको खोलेंगे तो MATLAB सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो क्या क्या उसमें दिखेगा, ठीक, इस चीज के बारे में बताएंगे। जब हम MATLAB सॉफ्टवेयर खोलेंगे ठीक, तो इस तरीके से कुछ एक फाइल खुलेगी, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर कहीं पर होगा क्रिएट न्यू, क्रिएट लाइव स्क्रिप्ट, ठीक। ऐसे इसमें होगा एक कमांड विंडो, ठीक। दूसरा होगा कमांड हिस्ट्री, कमांड विंडो, कमांड हिस्ट्री, ठीक। वर्क स्पेस, ठीक। वर्क स्पेस, टूल बार, टैब्स, ठीक। कमांड विंडो, अब देखो जब MATLAB खुलता है तो यहाँ पर साइड में ऐसे लिखा होता है MX और ये 2 बार ऐसे, ठीक, ये फंक्शन। तो कमांड विंडो हम क्या कर देते हैं, कोई ना कोई कमांड देते हैं। जैसे हमने इसे कमांड दिया 3+2, जैसे ही हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, वैसे ही हमारा आएगा यहाँ पर ANS बल्कि आंसर। कमांड विंडो में तो जो हमने कमांड दी, ये क्या है, हमने कमांड दी, ठीक, और ये आंसर, दोनों चीज आएंगी, ठीक। कमांड हिस्ट्री में क्या आएगा, जो हमने केवल कमांड दी थी, कमांड हिस्ट्री में वही आएगी जो हमने कमांड दिया था। जैसे हमने 3+2 दिया था, तो ये चीज कहाँ से होगी, इसमें जो हमने कमांड दिया था। और कमांड विंडो में इसमें जो हमने कमांड दिया है वो भी, और जो आंसर आया ये तुम्हारा फाइल, ये भी यहाँ पर रहेगा। वर्क स्पेस में क्या रहेगा, केवल जो 5 है ये कहाँ जाएगा, वर्क स्पेस में। और टूल बार की में हम क्या कर सकते हैं, उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन है तो यहाँ पर कमांड विंडो भी दिख रही है, कमांड हिस्ट्री भी दिख रही है, वर्क स्पेस भी है, तो यहाँ से हम जितना भी चाहें उतना रख सकते हैं, ठीक। और ऐसे ही एक है करेंट फोल्डर क्या है, यहाँ पर नाम दिया रहेगा। जैसे हमने दे दिया इसका नाम कि मुकेश MATLAB, तो ये उसका नाम शो होगा यहाँ पर, और नीचे तुम्हारा एक विंडो शो होगी पूरी। इसके बाद में जो होम स्क्रीन है, वहीं पर एक ऑप्शन होगा इस न्यू स्क्रिप्ट, जो हम फोल्डर खोल रहे हैं एक पूरा, तो न्यू स्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी स्क्रिप्ट ले सकते हैं, ठीक। लाइव स्क्रिप्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लाइव स्क्रिप्ट। और एक इसमें फंक्शन होता है इंपोर्ट डेटा। अगर कहीं डेटा सेव है तो करंट स्क्रिप्ट पर ला सकते हैं। अगर कहीं अंदर हमारा डेटा मान लो दूसरे फोल्डर में सेव है तो यहाँ करंट स्क्रिप्ट पर ला सकते हैं। उसके बाद में सिमुलिंक, एक्चुअली में एक चीज है सिमुलेशन और सिमुलिंक। सिमुलिंक क्या है, पैकेज है। सिमुलेशन क्या है कि जैसे मान लो अगर कोई हमको सर्किट डिजाइन करना है, सिमुलेशन, ठीक, तो अगर हम कागज पर डिजाइन करेंगे तो संभव नहीं है। और MATLAB के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको जो फंक्शन दिए हैं MATLAB के, उसके थ्रू हम अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। उसको क्या कहेंगे, सिमुलेशन। और सिमुलिंक क्या है, एक पैकेज है।
तो लिंक के अंदर ही हम क्या करेंगे, सिमुलेशन करेंगे। ठीक, तो सिमुलिंक के अंदर ही हमारे बहुत सारे पैकेज होते हैं, जैसे फोल्डर, प्रोजेक्ट, कोड, सोर्स कंट्रोल। इसमें ये सिमुलिंक के अंदर, किसके अंदर, सिमुलिंक के अंदर, सिमुलिंक के अंदर जब हम सिमुलिंक को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या निकलेगा, एक ब्लैंक मॉडल। जब इस पे हम क्लिक करेंगे सिमुलिंक पे तो आएगा हमारा ब्लैंक मॉडल। और ब्लैंक मॉडल इसमें क्या होंगे, इसमें लाइब्रेरी ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो एक ब्राउजर खुलता है। इसमें लाइब्रेरी ब्राउजर पर अगर क्लिक, इसमें ब्लैंक में लाइब्रेरी ब्राउजर में जाएंगे तो एक ब्राउजर खुलता है। इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स दिए होते हैं। और क्लियर द कमांड विंडो, अगर ये फंक्शन है, इसमें अगर हम CLC लिखेंगे तो पूरी जो हमारी हमने जो कमांड दिया है वो मिट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल जो इसमें कैलकुलेशन है, इसके फंक्शन है, उसके बारे में हम कहेंगे। बाकी ये मैटलैब बहुत ही इजी है, कोई इसमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत भी नहीं है।